Good evening, everyone. I am Rudrakshi from Durga Team Innovation by Chirag Sharma. Today, we will start our first lecture on some basic concept of IT. So, our first slide is Introduction to Information Technology. IT uses computer to store, retrieve, transmit and manipulate data. जैसा हम सबको पता ही है कि IT में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, ट्रांसमिट यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए, मैनिपुलेट यानी कंट्रोल करने के लिए. इट इंक्लूड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एंड डाटा मैनेजमेंट. IT के अंदर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट आते हैं. इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगली स्लाइड पे. इट ट्रांसफॉर्म बिजनेस, कम्युनिकेशन एंड डेली लाइफ ग्लोबली. IT की हेल्प से हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है. पहले से अगर हम अभी कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, जिसकी मेन वजह थी IT कंप्यूटर का आना. इससे हमारी लाइफ अपग्रेड हुई है काफ़ी ज़्यादा. नेक्स्ट है की कंपोनेंट्स ऑफ IT सिस्टम. हार्डवेयर, फिजिकल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, सर्वर्स एंड नेटवर्क इक्विपमेंट. बेसिकली जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जो चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट है, उन्हें कहेंगे हार्डवेयर. जैसे कंप्यूटर, सर्वर और बेसिकली तो कीबोर्ड, माउस वगैरह. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के अंदर हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते. जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हो गया कंप्यूटर के अंदर, गूगल हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं. नेक्स्ट है नेटवर्क, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डाटा शेयरिंग. अगर हम एग्जांपल समझे तो फिर हम फ्रेंड्स का ग्रुप होता है जिसमें अपनी बातों को शेयर करते हैं. ऐसे नेटवर्क होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जिसमें हम डाटा को शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है डाटा, रॉ फैक्ट्स प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन. जब हम फैक्ट्स और फिगर्स को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उससे हम डाटा कहने लग जाते हैं. नेक्स्ट है हार्डवेयर एसेंशियल्स. फर्स्ट इज सर्वर. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अ सर्वर इन द context of computing is the computer program or device that promotes services to other computer known as clients over a network. यानी कि सर्वर एक बेसिकली हम उसे मास्टर कंप्यूटर कह सकते हैं जो बाकी सभी कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, नेटवर्क रिसोर्सेज और सर्विसेज को मैनेज करता है और एक पावरफुल और सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होता है. नेक्स्ट है डेस्कटॉप और लैपटॉप. लैपटॉप सबको पता ही होगा, मोस्टली सभी के घरों में होता है. अब ये कंप्यूटिंग डिवाइस होता है. नेक्स्ट है मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स फॉर एक्सेस एवरीवेयर, जिससे अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे. स्मार्टफोन सभी के पास होता है और ये सबसे ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल डिवाइस बन गया है. नेक्स्ट है पेरिफेरल, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह, ये सारे पेरिफेरल्स में आते हैं. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कैटेगरीज. ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज को पढ़ेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, कंट्रोल हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ आप सबको पता ही होगा, जैसे हमारे जो कंप्यूटर में विंडोज़ होते हैं. उसके बाद मैक ओएस. मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको एप्पल ने डेवलप किया है. आप सबने मैकबुक और आई मैक के बारे में पढ़ा होगा, ये मैक ओएस के अंडर ही आते हैं. नेक्स्ट है एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसर, ब्राउज़र, गेम्स, CRM टूल्स. अगर आप और चीज़ें देखें तो गूगल क्रोम, ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं. नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज़, ड्राइवर, सिक्योरिटी, प्रोग्राम सपोर्ट, OS. OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम. System software in a computer refers to the software that manages and controls the computer's hardware and provide a platform for other software like application software to run. Software system basically सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म देता है और ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि हम सबको पता है कंप्यूटर की अलग से लैंग्वेज होते हैं, तो लैंग्वेजेस होते हैं, तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई. नेक्स्ट है नेटवर्किंग फंडामेंटल, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिंग नियर बाय डिवाइसेस. आपके घर में वाईफाई होता है, स्कूल में वाईफाई होता है, वो LAN के अंडर आता है कि उसमें उसी पर्टिकुलर स्कूल के या आपके पर्टिकुलर घर के ही डिवाइसेस चलेंगे, उसी में ही आपका वाईफाई का एक्सेस होएगा. एक एग्जांपल हो गया LAN का. नेक्स्ट है WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क स्पैनिंग लार्ज डिस्टेंसेस. जैसे कि नेटवर्क हो गया पूरे इंडिया में या फिर पूरे एशिया में, पूरे ग्लोब में, उसे कहेंगे जिसमें वाइड एरिया कवर हो रहा है.
जैसे अभी के पॉप काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में, वो हमारे इंडिया में वैन के थ्रू ही आया, क्योंकि हम वहाँ के गाने देख सकते हैं। अमेरिका के गानों को हम देख सकते हैं वैन के थ्रू, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है इंटरनेट ग्लोबल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। सेम थिंग कि अगर हम यहाँ इंडिया में हैं तो भी हम अमेरिका के गाने देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों से बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ये बेसिकली पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब सबको पता ही होगा, रूल्स। बेसिकली कंप्यूटर के कुछ रूल्स होते हैं उन्हें को हम प्रोटोकॉल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। डेटा ट्रांसमिशन रूल्स लाइक TCP, IP, HTTP, डाटा को ट्रांसफ़र करने के रूल्स। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कंप्यूटर के रूल्स होते हैं। नेक्स्ट है डाटा एंड डाटा बेसिस। डाटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स को एक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में लिख दें तो उसे हम डाटा कहेंगे। नेक्स्ट है डाटा बेसिस ऑर्गेनाइज कलेक्शन यूजिंग SQL और NoSQL। SQL और NoSQL। NoSQL होता है नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस डिजाइन टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइवर्स अनस्ट्रक्चर्ड एंड रैपिडली चेंजिंग डाटा। कोई अगर डाटा जो कभी भी चेंज हो जाता है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है, कभी भी चेंज हो सकती है, मतलब यूजुअली हर साल पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं, तो वो NoSQL के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL is a program created and formulated in the relational database management system to handle structured data. Basically SQL में हम structured data को मैनेज करते हैं जिसमें चेंजेस नहीं आते, और NoSQL में हम जिस डाटा में चेंजेस आते रहते हैं बार बार उसको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है डाटा मैनेजमेंट, स्टोरिंग, रिट्राइविंग, सिक्योरिंग डाटा एफिशिएंटली। डाटा मैनेज करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं बेसिकली, जो जैसे कि डाटा को स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। डाटा एनालिटिक्स, एक्सट्रैक्टिंग एक्शनेबल इंसाइट्स एंड ट्रेंड्स। नेक्स्ट है IT रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम IT के बारे में पढ़े क्यों, इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। पहला है IT सपोर्ट। IT हमें सपोर्ट करता है। अब कैसे सपोर्ट करता है? ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग को अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब आएगा समस्या निवारण। मान लीजिए कल आपका एग्ज़ाम है, आपको आज कोई डाउट आता है, तो आप उसको विद इन सेकेंड्स कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे सर्च करके बेसिकली किसी भी IT की चीज़ पे सर्च करके सॉल्व कर सकते हो, तो फिर वो आपको आपके ट्रबल शूटिंग के अंडर आएगा। नेक्स्ट है यूज़र असिस्टेंस। ऑफ कोर्स हमारा कंप्यूटर हो गया, वो हमें असिस्ट करता है डेली लाइफ में। सेकेंड पॉइंट इज़ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग नेटवर्क। हम अपने काम को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वही है इसमें। एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एप्लीकेशन। ये जितने भी सॉफ्टवेयर की चीज़ें बनी हैं, गूगल, अमेज़ॉन जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है अभी, मीशो वगैरह, ये सारे एप्लीकेशन ही है जिसको हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप किया है, और आज ये हमारी लाइफ का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई है। फोर्थ पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी। आप सबको पता ही होगा साइबर क्राइम के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। IT के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक्सटेंट तक ख़त्म भी कर सकते हैं। द लास्ट टॉपिक इज़ द फ्यूचर ऑफ IT। IT के साथ हमारा फ्यूचर क्या है, आगे जाके IT और कितना प्रोग्रेस कर सकता है। वैसे इसकी प्रोग्रेस की लिमिट नहीं है, लेकिन फिर हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। So cloud computing in simple terms means using computer resources like storage, servers and software applications over the internet rather than having them stored or managed on your own devices. यानी कि एक तो मैं हर चीज़ को नोट करूँ, नोटबुक में रजिस्टर बनाती रहूँ, और एक मैं सीधा गूगल पे सर्च करके फ़ाइल निकाल लूँ। वही बात है क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि हर चीज़ को स्टोर करने से अच्छा हम उसको सर्च कर लें, क्योंकि स्टोर करके हर चीज़ों को नहीं रख सकते। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखा है और सबको इसके बारे में कुछ ना कुछ पता है। मेटा AI सभी यूज़ करते हैं आजकल, ChatGPT वगैरह। ऑटोमेशन एंड मशीन लर्निंग एडवांसमेंट। हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो आज हम सबसे पहले मेटा AI या फिर ChatGPT पे ही सर्च करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करती है, स्पेशली विद स्टडीज़। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। सेम पॉइंट,
साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको हम इससे रोक सकते हैं, फिर एक हद तक लिमिटेड कर सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज बिग डाटा, मैनेजिंग मैसिव डाटा सेट्स एंड एनालिटिक्स।